आपका छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और बुलेटिन में सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की। रायपुर के खमतराई थाने के गुंदवारा में एक फोम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 महिला कर्मचारियों की मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया। तस्वीरें देखिए। आग लगने के दौरान फैक्ट्री में 7 मजदूर काम कर रहे थे। इनमें से 5 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन 2 महिला आग में फंस गई। सूचना पर पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और इन्हें निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। आग पर काबू पाने के लिए फैक्ट्री की दीवार को जेसीबी से तोड़ा भी गया और आग पर काबू पा लिया गया। ये 2 तस्वीरें आपके सामने रायपुर की आज की भीषण आग की तस्वीरें। गुरुद्वारा इलाके में ये भीषण आग लगी और देखते देखते इसने विकराल रूप लिया और 2 महिला कर्मचारी की मौत भी हो गई झुलसने में। रायपुर के गुंदवाना स्थित इसी फोम फैक्ट्री में आग लगी थी, जहां पर जलकर 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं 5 मजदूरों ने यहां से भागकर अपनी जान बचाई है। जब आग लगने की सूचना प्रशासन को दी गई तो यहां पर प्रशासन की टीम आनन फानन में पहुंची, वहीं दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश घंटों तक चलते रही। पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पे दीवारों को तोड़ा गया। इसके बाद जो है आग पर काबू पाया गया। तब तक पूरा धू धू कर जो है वो फैक्ट्री जल चुका था। जिस तरीके से अब तक अपडेट आ रहा है, 2 महिलाओं की मौत हो गई है। वहीं 5 मजदूर हैं जो सुरक्षित हैं, जिनसे पूछताछ अभी पुलिस की जा रही है। वहीं कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसमें सेफ्टी नियमों का पालन हुआ है कि नहीं, औद्योगिक नियमों का पालन हुआ है कि नहीं, इसकी जांच होगी और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होगी। कैमरामैन नवीन के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो गोंदवारा फैक्ट्री में भीषण आग की तस्वीरें भी आपने देखी। सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से आग ने विकराल रूप लिया और सब कुछ जल करके खाक हो गया। 2 महिलाओं की भी मौत हो गई। ज्यादा जानकारी लेंगे, स्थिति कैसी बनी हुई है, क्या वजह रही। सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आग का तांडव हमने देखा फोम फैक्ट्री में, किस तरह से आग लगी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, पर क्या बताया जा रहा है कि आखिर किन्हीं कारणों से यह आग लगी। जी देखिए, रायपुर के गुंदवारा में ये फोम फैक्ट्री थी और फोम फैक्ट्री में उस दौरान 7 जो कर्मचारी है वो काम कर रहे थे। इसमें 2 महिलाएं थी, वही 5 पुरुष थे। जब आग लगी तो सारे मजदूर बाहर निकले, जिसमें से 5 मजदूर सही दिशा में निकलने में कामयाब हुए, जिनकी जान बच गई। लेकिन आग के बीच में जो 2 महिलाएं फंस गई वो जलकर उनकी मौत हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही इधर जो आग लगने की सूचना मिली तो प्रशासन की टीम तुरंत पहुंची, पुलिस की टीम पहुंची, दमकल की टीम पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती रही। घंटों मशक्कत के पार आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन फैक्ट्री का जो सारा सामान है वो जलकर खाक हो गया है। कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। जो भी उद्योग और सेफ्टी नियमों का अगर पालन नहीं किया गया है तो कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्री मालिक से पूछताछ की जा रही है पुलिस थाने में। वहीं आग जब लगी उस दौरान यहाँ पर विधायक भी पहुंचे थे निरीक्षण के लिए। उन्होंने भी कहा है कि जो मृतकों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और जो भी यहाँ पे घटना घटी है, अगर नियमों का पालन नहीं हो रहा था, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि जहां भी फैक्ट्रियों में आगजनी हो रही है, जिस जगह में आगजनी की घटना हो रही है, वहां पर सेफ्टी और फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है। तो उन्होंने भी इसे कड़ाई से पालन कराने की बात जो है वो कही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, दुर्ग का जिक्र करेंगे। गांजा तस्करी में जो है नाबालिग लड़के को बंधक बनाया गया, पीटा गया, लड़के के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए गए और उसकी लात घूंसों बेल्ट से जमकर पिटाई की गई। मारपीट करने वाले नाबालिग पर पुलिस मुखबिरी करने का आरोप लगा रही है। पिटाई का ये वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि 3-4 युवक हैं। एक लड़का जमीन पर बिछे बिस्तर पर बैठा है, उसके बगल में एक युवक लेटा हुआ है। वो नाबालिग को थप्पड़ मारता है, फिर घूंसे से उसका गले पर वार करता है। इस दौरान गांजे की बात क्राइम ब्रांच से बताने का आरोप लगाता है। इसी बीच सफेद रंग की टी-शर्ट पहने एक युवक आता है और वो लड़के को थप्पड़ ही थप्पड़ मारता है। वहीं दूसरा युवक लात से लड़के पर वार करता है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं। खबर रायपुर से है, जहां होटल बेबीलोन के अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया है। निगम ने अवैध कब्जे को बुलडोजर से गिरा दिया। बताया जा रहा है कि होटल ने अवैध कब्जे को हटाने के लिए 3 दिन का नगर निगम ने
समय दिया था, लेकिन 3 दिन बाद भी अवैध कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके बाद निगम की टीम अवैध कब्जे को हटाने पहुंची और अवैध कब्जे पर कार्रवाई भी की गई। एक और खबर रायपुर से डेबर फैमिली पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। शराब घोटाले मामले में अनवर डेबर के साथ ही उसके बेटे शोएब डेबर की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। शोएब डेबर पर आधा दर्जन से अधिक धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। शोएब पर गवाहों को धमकाने और अवैध वसूली का भी आरोप है। सिविल लाइन पुलिस मामले की फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। थाना पुरानी बस्ती अंतर्गत इरफान मेघजी प्रार्थी जो मुंबई के रहने वाले हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वो सुपरवाइजर का काम करते थे और वो लोटस टावर में रह रहे थे। और जब यहाँ से वो चले गए, कुछ दिन बाद उनके फ्लैट का ताला तोड़कर उसके सोने चांदी के जेवरात और कुछ नकदी रकम, कुछ डॉक्यूमेंट्स सोहेल ढेबर और निखिल खत्री और पापा करके कोई है, इनके द्वारा उसी दौरान कोई वीडियो कॉल में भी उसमें उपस्थित था, तो इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया संबंधितों के खिलाफ। इनके खिलाफ कार्रवाई। खबर जगदलपुर से है, जहां नक्सलियों ने पोस्टर लगाकर 2 बीजेपी नेताओं को जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत है। तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि नक्सलियों ने चित्रकूट के लोहरडीगुड़ा ब्लॉक में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाए। पुलिस के जवानों ने इस बैनर पोस्टर को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पूर्व बस्तर डिवीजन ने ये पर्चा लगाया। पोस्टर में धर्मांतरण के नाम पर आदिवासियों को प्रताड़ना देना बंद करने की बात लिखी गई। आज लोहांडीगुड़ा थाना क्षेत्र और माडूम थाना क्षेत्र के कुछ इलाकों में आज कुछ पर्चे मिले हैं, कुछ बैनर रोड किनारे लगे हुए मिले हैं, जिनको हम लोगों ने डीआरजी की टीम के मदद से अपने कब्जे में ले लिया है। और हम लोग पूरे इलाके में सघन जो सर्चिंग है वो भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जिन गांवों के आसपास मिला है वहाँ से भी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, अगर किसी ने किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा होगा। कुछ लीड्स हमको मिले हैं और प्रयास किया जा रहा है कि जो एक्चुअल घटना हुई है किसने की, उसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी निकालें। खबर बीजापुर से है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 नक्सली ढेर हो गए। मारे गए नक्सलियों में एक महिला, एक पुरुष नक्सली है। मारी गई महिला नक्सली पर इनाम घोषित था। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली। फोर्स को मदेर थाना क्षेत्र के जंगल में रवाना किया गया, जहां नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। सुबह से शुरू हुई मुठभेड़ दोपहर तक चलती रही और इसी दौरान फायरिंग में 2 नक्सली ढेर हो गए। खबर अंबिकापुर से है, जहां लिब्रा वाटरफॉल में डूबने से युवक की मौत हो गई। युवक दोस्तों के साथ नहाने गया था। मृतक का नाम अन्नू यादव बताया जा रहा है। युवक के मौत की खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची, मातम छा गया। आपको बता दें कि लोगों ने युवक के डूबने की खबर पुलिस को दी। युवक को निकालकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दुर्ग के श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में मंगलवार रात एक महिला की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों में हंगामा देखा गया और प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया। करीब 6 घंटे तक प्रदर्शन चलता रहा और इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने मेन गेट को बंद कर दिया, शव को लेने से इनकार कर दिया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। मुआवजा और नौकरी की भी मांग की। अस्पताल प्रबंधन के आश्वासन के बाद परिजन माने और प्रदर्शन खत्म किया। हमने मांगे की वो हुई, लेकिन मेरे पढ़ाई और एजुकेटेड के लिए, आगे के लिए हुआ, मेरे भविष्य के लिए बस हुआ और कुछ नहीं। क्या हुआ था हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में पापा को पेसमेकर चेंज करवाना था, वो चेंज करवाने लाया था। सोमवार को, ट्यूसडे को उनका ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन हुआ बट ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, बस उसी में उनका डेथ हो गया। हमारी सहमति इस विषय पे बनी है। कल से हम लोग यही बोल रहे थे कि उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे अनाथ हो गए हैं। गलती इंसान से होती है, अगर गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करके शंकरा के मैनेजमेंट ने और यहाँ के जो है डॉक्टर रत्नानी जी ने बच्चे के एजुकेशन के लिए पूरी जिम्मेदारी ली है। एक एग्रीमेंट तैयार हो रहा है
और वो एग्रीमेंट पे अभी दोनों पक्षों का साइन होगा, उसमें मेरी गवाही भी रहेगी और बच्चा जितना पढ़ेगा महासमुंद से खबर है, जहां बहुचर्चित युपेश चंद्राकर हत्याकांड पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक की पत्नी और सास ने मिलकर युपेश चंद्राकर की हत्या की थी। अपने ही ऑफिस के किचन में शव को गाड़ दिया था। अवैध संबंधों को लेकर मर्डर किया गया था। मृतक की पत्नी देविका चंद्राकर और उसका प्रेमी मुकुंद त्रिपाठी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं सास अभी फरार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 अलग अलग जगहों पर जनसभा की और जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। पाखुड़ के लिट्टीपाड़ा विधानसभा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि राजमहल से बीजेपी उम्मीदवार वाला मरांडी के लिए प्रचार किया। मंच से केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। दुमका के शिकरीपाड़ा में उन्होंने दुमका से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के लिए प्रचार किया और प्रदेश की सभी सीट पर जीत का दावा भी उनके द्वारा किया गया। उड़ीसा, तेलंगाना, ये सब प्रदेश में जाना हुआ और हम लोग छत्तीसगढ़ में तो 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं और जिस भी प्रदेश में हम गए हैं, इवन झारखंड भी, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा वातावरण है, अच्छा माहौल है। सभी लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री। जीएसटी कार्रवाई से व्यापारियों के परेशान करने के कांग्रेस के आरोप पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने समीर बिश्नोई और रानू साहू को जीएसटी कमिश्नर बनाकर रखा। दोनों जेल के अंदर हैं। अब कांग्रेस को क्या जवाब दूं? वहीं ओपी चौधरी के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि जीएसटी के छापे बीजेपी सरकार की वसूली का जरिया बन गया है। वो कहते हैं कि कांग्रेस सरकार में आईएएस को जीएसटी कमिश्नर बनाया गया था। वो बताएं कि बीजेपी सरकार में क्या आईएएस को जीएसटी कमिश्नर नहीं बनाया जाएगा या इसके लिए संघ की शाखा से लोग आ जाएंगे? अब मैं कांग्रेस पर क्या बयान दूं? उन्होंने जीएसटी कमिश्नर बनाकर रखा था समीर बिश्नोई जी को, उन्होंने जीएसटी कमिश्नर बनाकर रखा हुआ था रानू साहू जी को। दोनों आज जेल के अंदर हैं। ऐसे जिन्होंने जीएसटी विभाग को चलाया कि उनके 2 कमिश्नर आज जेल के अंदर हैं, उनके बातों पर मैं क्या जवाब दूं? कांग्रेस सरकार के दौरान व्यापारी हताश और परेशान नहीं थे, उन्हें डराया नहीं जाता था। भाजपा की सरकार बनते ही जिस प्रकार से व्यापारियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जीएसटी के छापे पड़ रहे हैं, ये पूरी तरीक़ा से भाजपा के लिए वसूली के द्वार खोले गए थे और वसूली का काम चल रहा था। ओपी चौधरी जी कहते हैं कि आईएएस लोगों को कमिश्नर बनाया गया है, तो क्या ओपी चौधरी बताएंगे कि उनकी सरकार में आईएएस लोगों को जीएसटी की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी? क्या वो संघ की शाखा से लोगों को लाकर जीएसटी कमिश्नर बनाएंगे? छत्तीसगढ़ में पोस्टर वार जारी है। बीजेपी ने फिर से पोस्टर जारी किया। पोस्टर में कांग्रेस को घेरा गया है। लिखा है, राधिका खेड़ा प्रकरण के बाद अब कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने वीर सावरकर पर बदजुबानी की। कार्टून पोस्टर से साधा है निशाना। हमारी सरकार में चोरी हुआ, 290 करोड़ का गोबर किसकी खोपड़ी में है अब पता चला है। भीषण गर्मी में कई जगहों पर एसी में ब्लास्ट की तो कई जगह पर फ्रिज में धमाके की खबर आपने सुनी होगी और इन तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि रायपुर में घर में एसी में विस्फोट हुआ तो वहीं बिलासपुर में घर में रखे फ्रिज के कंप्रेसर में धमाका हो गया। दोनों जगहों पर घर में भीषण आग लग गई, लाखों का नुकसान हुआ। परिवार के लोगों ने घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। गर्मी के चलते बिलासपुर में घर में रखे फ्रिज में ब्लास्ट हो गया, जिसमें पूरा परिवार बाल बाल बचा। घर में मौजूद लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया तो वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने भी आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें आपके सामने। मतलब 15 मिनट पहले लग गया लेंटर ऊपर में, ऊपर फ्रिज था और बाकी सामान सब भूसा वूसा सब था।
और मतलब वो भी था, सोफ़ा सेट पलंग था ऊपर में। बाकी आसपास पूरा ताल पत्थरी का छानी डाल कर रखे थे। और ये कैसे लगा, कुछ पता चला क्या? अपने आप लगा सर, गर्मी ना से। छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर जारी है। कई जिलों में पारा 45 के पार पहुंच चुका है। लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। धूप से बचने के लिए छाता, स्कार्फ का प्रयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर जो है वो जारी है और अब गर्मी से राहत पाने के लिए लोग जो है वो शीतल पेय पदार्थों की दुकानों पर पहुंच रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर गन्ना रस जो है वो पीने आए हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, लगातार गर्मी बढ़ रही है, कितनी परेशानी होती है आपको घर से निकलने? बहुत परेशानी होती है, हालत खराब हो जाती है घर से निकलते ही। और क्या कुछ कर रहे हैं गर्मी से राहत पाने के लिए? अब ये गन्ने का जूस पी रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जाते हैं। लगातार गर्मियाँ बढ़ रही है, कितनी परेशानी होती है हम लोगों को? मैडम बहुत गर्मी, टेम्परेचर यहाँ का 45 डिग्री हो गया लगभग, और गर्मी में तो जूस पीना जरूरी है, इसलिए हम लोग पी रहे हैं। आप बताइए। बहुत ज़्यादा कम से ले घूमना पड़ रहा है, गमछा और पानी की बोतल, ये जूस पीना पड़ रहा है। तो देखिए लगातार गर्मी का कहर जो है वो जारी है। लोगों को खासा परेशानियां भी हो रही है घर से बाहर निकलने पर। तो लोग पेय पदार्थों का सहारा तो ले ही रहे हैं, इसके साथ में ही लोग जो है स्कार्फ बांधकर घर से बाहर निकल रहे हैं। दुकानदार भैया भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। लगातार तो देखिए शीतल पेय पदार्थों में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो सुबह से ही जारी हो जाता है और बड़ी संख्या में लोग अब शीतल पेय पदार्थों की दुकानों पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अब छत्तीसगढ़ के कई जिलों में टेम्परेचर जो है 45 के पार पहुंच चुका है। राजधानी रायपुर में बीते दिनों टेम्परेचर जो है 46 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अभी आने वाले 4 दिनों तक मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा और गर्मी से राहत मिल पाना जो है वो बेहद ही मुश्किल है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसी बीच बड़ी खबर, कवर्धा से ट्रक में आग लगी है। चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। आग से ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। ये गेहूं से भरा हुआ ट्रक था जिसमें अचानक से आग लगी और देखते ही देखते ये ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। गर्मी का मौसम है और लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जब गाड़ियों में, कई सारी गाड़ियों में आग भी लगी है। इसी बीच एक और तस्वीर, चलते ट्रक में ये भीषण आग की तस्वीर आप देख रहे हैं। गेहूं से लदा हुआ ये ट्रक था और अचानक से आग लगी। देखते देखते इसने विकराल रूप लिया और सब कुछ जल करके खाक हो गया। कवर्धा की तस्वीरें हैं जहां की ये तस्वीरें सामने आई हैं। ट्रक में आग, भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गेहूं से भरा हुआ ये ट्रक था और पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।